नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है संजाबीज ताड़ी की, जिन्होंने अपने दोस्त किशोर बोड़कार पर विश्वास किया और उसी जरूरत के समय 6 लाख रुपए का कर्ज दिया। संजाबीज की पुकार सुनिए। मेरा दोस्त मुसीबत में था, मैंने उसकी मदद की। उसने वापसी के लिए अपना चेक दिया, लेकिन जब मैंने चेक भुनाया तो बैंक ने इनसफिशिएंट फंड लिखकर लौटा दिया। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने मेरे पक्ष में फैसला दिया और उसे सजा सुनाई, पर हाई कोर्ट ने मेरे वकील की अनुपस्थिति में तकनीकी आधार पर मेरे दोस्त को बरी कर दिया। मेरे साथ दोहरा धोखा हुआ, एक दोस्त का और एक सिस्टम का। उनकी भावनाएं साफ थी, विश्वासघात, नाइंसाफी का गुस्सा और इंसाफ की उम्मीद। उनके लिए ये सिर्फ 6 लाख रुपए नहीं बल्कि एक रिश्ते की कीमत थी। ये लड़ाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 यानी चेक बाउंस और सेक्शन 139 की कानूनी धारणा यानी लीगल प्रिजम्पशन पे लड़ी गई। संजाबीज के वकील का पक्ष सुनिए। मुख्य तर्क था, हाईकोर्ट ने अपनी रिविजनल पावर का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट को बदल नहीं सकती जब तक कि फैसला पूरी तरह से गलत न हो। कानूनी पैतरा ये दिया कि चेक पर सिग्नेचर एडमिट होने के बाद सेक्शन 139 की धारणा यानी प्रिजम्पशन लागू होती है कि चेक किसी कानूनी कर्ज को चुकाने के लिए दिया गया था। अब आरोपी पे साबित करने की जिम्मेदारी थी कि कर्ज नहीं था। तथ्य के तौर पर यह रखा कि चेक है, डिसऑनर्ड मेमो है, लीगल नोटिस भेजा गया था और आरोपी ने उस नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। आरोपी ने सजा सुनाने के वक्त माफी भी मांगी थी। काउंटर में एक बात कही कि आरोपी का यह कहना कि चेक ब्लैंक था और बैंक लोन लेने के लिए दिया गया था बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि कोई बैंक खाली खाते वाला चेक देकर लोन नहीं देता। आरोपी किशोर के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, संजाबीज की सैलरी सिर्फ 2300 रुपए महीना, वो 6 लाख रुपए का लोन दे ही नहीं सकते हैं। कोई रसीद भी नहीं है, यानी कानूनी कर्ज साबित नहीं हुआ। कानूनी पैतरा ये दिया कि रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन के केस का हवाला देकर कहा कि धारा 139 की धारणा यानी प्रिजम्पशन हमेशा लागू नहीं होती है। अगर आरोपी कोई प्रोबेबल डिफेंस यानी संभावित बचाव पेश कर दे तो जिम्मेदारी वापस शिकायतकर्ता पे आ जाती है। अपनी कहानी के तौर पे ये कहा कि चेक ब्लैंक था और सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया था, यानी जंग थी स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन यानी कानूनी धारणा बनाम फाइनेंशियल इनकैपेसिटी यानी आर्थिक अक्षमता। सुप्रीम कोर्ट ने संजाबीज ताड़ी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी किशोर की सजा बहाल कर दी। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर 1, ब्लैंक चेक वाला बचाव फेल है, यानी कोर्ट ने आरोपी के ब्लैंक चेक के बचाव को अविश्वसनीय और बेतुका करार दिया। नंबर 2, धारणा का बोलबाला। कोर्ट ने साफ किया कि चेक का इस्तेमाल होते ही सेक्शन 180 एंड 139 की धारणा अपने आप लागू हो जाती है। आरोपी ने इस धारणा को गिराने के लिए कोई ठोस सबूत जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर या बैंक अधिकारी को गवाह बनाकर पेश नहीं किया। नंबर 3, हाईकोर्ट की गलती। हाईकोर्ट को रिविजनल अधिकार का इस्तेमाल करके कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट को नहीं बदलना चाहिए था। 4th एंड लास्ट, नोटिस का जवाब न देना महत्वपूर्ण बना। आरोपी द्वारा लीगल नोटिस का जवाब न देना यह माना जाएगा कि शिकायतकर्ता की बात सही है। फाइनल वर्डिक्ट में अपील अलाउ कर दिया गया, हाईकोर्ट का आदेश रद्द हुआ और ट्रायल कोर्ट का दोष सिद्ध का फैसला बहाल हुआ। आरोपी को 7.5 लाख 15 किस्तों में चुकाने का आदेश दिया गया। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ एक केस सुलझाया बल्कि पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम की एक बड़ी समस्या का इलाज ढूंढ निकाला। कोर्ट ने देखा कि देश भर में 6.5 लाख से ज्यादा चेक बाउंस के मामले लंबित हैं। इन्हें तेजी से निपटाने के लिए कोर्ट ने 12 बड़े दिशा निर्देश जारी किए। उसमें इंपॉर्टेंट है डिजिटल सम्मन, यानी अब सम्मन व्हाट्सएप, ईमेल से भेजे जा सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान, यानी सम्मन्स पे QR कोड होगा ताकि आरोपी तुरंत भुगतान करके केस खत्म कर सके। शिकायत का एक नया फॉर्मेट तैयार है जिसमें एक स्टैंडर्ड सारांश यानी सिनॉप्सिस जमा करना अनिवार्य होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फास्ट ट्रायल। कोर्ट आरोपी से सीधे 6 सवाल पूछकर पता करेगी कि केस असली है या नहीं, यानी अब चेक बाउंस के केसेस की सुनवाई तेजी से होगी। आम नागरिकों के लिए टेक अवे ये रहा, चेक लेना है तो विश्वास रखो। अगर कोई आपका चेक लेकर बाउंस कराता है तो कानून अब आपके साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा है। सेक्शन 139 की धारणा वाली बात आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी ओर लीगल नोटिस का जवाब देना जरूरी है। अगर आपको कोई नोटिस भेजे तो उसका जवाब जरूर दे, चुप्पी आपके खिलाफ जाएगी। वकीलों के लिए टेक अवे ये रहा, ब्लैंक चेक का बचाव कमजोर है। अब ये बचाव बहुत आसानी से नहीं चलेगा। धारणा यानी स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन को गिराने के लिए ठोस सबूत चाहिए, सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन या इंडिपेंडेंट विटनेसेस जरूरी है। सिस्टम के लिए टेक अवे ये रहा, यह फैसला एक गेम चेंजर है। इससे न सिर्फ लोगों का चेक पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि कोर्ट का बोझ भी कम होगा। तो दोस्तों, इस केस ने साबित कर दिया कि भारत में चेक की अहमियत कितनी ज्यादा है।
कानून अब उन लोगों के लिए और सख्त हो गया है जो दूसरों के चेक के साथ खिलवाड़ करते हैं।